इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है मॉडुलस का। देखिए जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है ये अंदर, इस फंक्शन को इक्वल टू 0 कीजिए और उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगेंगे। ठीक है, तो x cos पाई x को इक्वल्स टू 0 किया तो हमारे पास यहां पर देखिए दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो ये है और एक फैक्टर ये है। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 और सेकंड फैक्टर विल बी 0। इनसे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगेंगे। तो एक काम करते से पहले पहला फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो इससे तो डायरेक्ट ही x की वैल्यू 0 मिल गई। अब अगला फैक्टर cos पाई x को इक्वल टू 0 किया। अब cos पाई x ये कब कब 0 होगा हमें ये पता करना है। पर देखिए बहुत जगह 0 हो सकता है, पर हमें यहां पर ये देखना है लिमिट्स क्या दी गई हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या क्या दे रखी हैं। देखिए ये 0 से 3π/2 तक है, ये 0 से 3/2 तक दे रखा है इसके अंदर। तो आप एक लाइन ड्रा कीजिए पहले तक इस तरह से, ये लाइन ड्रा की हमने 0 से लेकर 3/2। ठीक है, अच्छा अब कोस का जो हमने ग्राफ बनाए, अगर क्वाड्रेंट्स बनाए कोस के लिए तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहां तो हमेशा प्लस ही है। अगर आपने 0 रखा तो ये तो 1 होता है कोस, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी है तो 1 होगा ना, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो x की वैल्यू अगर 1/2 रखी, 1/2 यानी यहाँ ये आपका 0 यहाँ पर और यहाँ पर आपका π/2 होता है। π/2 मतलब x की वैल्यू 1/2, अगर x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ निकल आया 1/2, इसको मार्क कर दो। अगला जो है यहाँ पर 1 रखा तो cos पाई -1 होता है, ये तो नहीं है। इसके बाद सीधा 3/2 यानी कि 3π/2 0 होता है, तो x की वैल्यू तो यानी कि 3/2। तो इसमें x की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आ गई इस वाले केस के लिए, 1/2 और 3/2। ओवरऑल जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आपका एक तो 0 है, वो यहां से पता लग रहा है। ठीक है, और इनसे आपके 2 पता लग रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता लगे। अगर हम इंटरवल को ब्रेक करें तो देखिए 0 तो बाउंड्री पे ही है और 3/2 ये भी आपका बाउंड्री पे ही है। तो इसका मतलब ये तो आपके इसके 2 ही हिस्से बनेंगे, पहला हिस्सा 0 से लेकर 1/2 तक और अगला हिस्सा 1/2 से लेकर 3/2 तक। अगर बाय चांस उसने यहाँ -1 दिया होता ना तो -1 से लेकर 0 तक एक हिस्सा और बनेगा, और मान लीजिए यहाँ 2 तक दे रखा होता तो 3/2 से लेकर 2 तक और बनेगा, और ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपके 1, 2, 3 और 4 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल आपके 2 हिस्से बन रहे हैं। अब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं 2 हिस्सों में प्रॉपर्टी की हेल्प से, क्योंकि ये 1/2 इसके बीच में लाई करता है। तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, 0 से लेकर 1/2 तक एक हिस्सा और 1/2 से लेकर 3/2 तक अगला हिस्सा। अब इसके अंदर आप फंक्शन लिख लीजिए x cos पाई x, और यहां भी लिख लीजिए x cos पाई x और लास्ट में dx, यहां भी dx। अभी आप देखो मैंने सिंबल नहीं लगा रखे हैं, सिंबल मतलब प्लस माइनस के साइन नहीं लगा रखे हैं। तो वो पता करेंगे हम कैसे, देखो 0 से लेकर 1/2 तक, 0 से लेकर 1/2 तक ये बात तो तय है कि ये हमेशा प्लस रहेगा, तो इसकी तो टेंशन नहीं है, ये हमेशा प्लस है। इनफैक्ट आप अगर अगला देखें तो 1/2 से लेकर 3/2 तक ये भी हमेशा प्लस रहेगा। तो यानी कि जो भी साइन डिपेंड करेगा वो cos पाई x पे डिपेंड करेगा, जो भी साइन डिपेंड करेगा। अब देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो 0 से लेकर 1/2 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये हमेशा आपका प्लस रहेगा, ये वाला ये हमेशा प्लस रहेगा। तो ये अगर प्लस रहेगा, ये प्लस है, x भी प्लस है, तो ओवरऑल ये प्लस है। तो यानी कि मॉडुलस 0 से लेकर 1/2 तक तो वैसे ही प्लस है, तो इसमें कोई सिंबल में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
प्लस अगर आगे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस तो प्लस ही है। अब बात करते हैं इसकी cos पाई एक्स की 1/2 से लेकर 3/2 तक। 1/2 से लेकर 3/2 तक एक तरह से देखा जाए कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 1/2 से बाद 3/2 यानी कि यहां तक आ रहा है। तो एक तरह से लेकर ये दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। तो ये जो आपका इंटरवल है ये वाला, ये दूसरे और तीसरे में जा रहा है, ये जो हिस्सा है। तो दूसरे तीसरे में ये तो आपका नेगेटिव होता है ना। अब अगर ये नेगेटिव है आपका, अब नेगेटिव को हम चाहते हैं कि हमेशा प्लस रहे, तो बाहर माइनस का सिंबल लगा दो आप। अब ये हिस्सा हमेशा प्लस का बनेगा, है ना, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा नेगेटिव का, अगर बाहर आपने माइनस लगा दिया तो ये हिस्सा हमेशा प्लस का रिजल्ट देगा। अब समझ में आया बात कैसे करना है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बाई पार्ट से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दिस इज एज I1, इसको I1 मान लो, x cos पाई x को आपने I1 मान लिया। अब इसके अंदर आप आइलेट लगाइए। आइलेट क्या कहता है, अलजेब्रिक है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट रूल, ये आइलेट का रूल लगाएंगे इसके अंदर। तो आइलेट में क्या है, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक और T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक, और ये आइलेट किस में हेल्प करता है, टू चूज फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये पहले आ रहा है तो ये हमारा u बन जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। एक बार आइलेट के लिए यानी कि बाई पार्ट्स का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, u v dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए, ठीक है। तो u v हमारे सामने है और u v को हमने किसकी हेल्प से पिक किया, आइलेट की हेल्प से, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक पहले था तो अलजेब्रिक पहले तो u बन गया। अब x पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, sin पाई x इसका क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स बाय पाई आ जाएगा, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन करना है, u डैश करना ना, तो 1 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 के। और फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई एक्स बाय पाई। अच्छा अब एक लेवल और बचा है, अच्छा इसको नॉलेज क्लाउड में डाल दो। ये हमारा फॉर्मूला था जो मैं रिकॉल किया था, यहां पर करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x साइन पाई एक्स बाय पाई, और साइन का इंटीग्रेशन अब करेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस, और क्योंकि x के साथ पाई है तो कांस्टेंट है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि प्लस के 1/पाई² हो जाएगा यहाँ पर, और cos पाई एक्स, ठीक है, और प्लस c। तो ये तो हमारे I1 की वैल्यू आ गई। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे इसके अंदर, हम एक एक करके हम इंटीग्रेट करेंगे। I1 की वैल्यू हमारे पास ये है और I हमारे पास ये है, तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर यूज करेंगे। तो करना क्या है, I इक्वल्स टू, ये आपका इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसके अंदर आपका पहले लिख दीजिए साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1/पाई² cos पाई एक्स, और यहां पर हमें 0 से लेकर 1/2 माइनस, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम है, पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1/पाई² cos पाई एक्स, और इसके लिए लिमिट्स क्या है, 1/2 से लेकर 3/2 तक। अब चलिए सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट 1/2, x को रिप्लेस करो 1/2 से, तो x को रिप्लेस किया 1/2 से, तो यहां तो 1/2 x की जगह, ठीक है। अब x की जगह 1/2 रखा तो यहां बन जाएगा साइन π/2। साइन π/2 1 होता है, साइन 90, तो 1/पाई हो गया, प्लस cos π/2 0 होता है, तो ये 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट मतलब आप 0 को रखोगे यहां पर x की जगह, जहां भी x आपको दिख रहा है। अगर आपने 0 यहां पर रखा तो ये 0, ये आपका 0 रखा तो cos 0 हो जाएगा,
कोस 0 ये ब्रैकेट में रहेगा ना, माइनस करते हैं प्रूफ, माइनस प्लस 1/2 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये बनता माइनस। अब अगला करते हैं, इसके 3/2 रखते हैं, 3/2 साइन 3 पाई/2 कितना होता है, -1 होता है। तो ये पहले तो यहाँ 3/2 और यहाँ पर -1 अपॉन पाई, अच्छा, प्लस 3 पाई/2 कोस के लिए 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट 1/2। अच्छा 1/2 वैसे हमने पहले निकाल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ निकाला हुआ है 1/2 के लिए। तो इसमें सोचे बगैर डायरेक्टली इसको लिख दीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एक्सपेंड भी करें साथ साथ, प्लस 3/2 पाई माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, प्लस 1/2 पाई। तो ये देखो 2 पाई वाले देख लो कितने हैं, ये 2 पाई वाले ये आप कितने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5/2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 पाई स्क्वायर, तो इसको पाई की जरूरत थी तो 5 पाई, इसको 2 की जरूरत है तो -2, ये आंसर हो जाएगा आपका।